ये हमारे यहाँ एक सोसाइटी का पार्ट बन चुका है कि अगर कोई खातून ग्रो करना चाह रही है, कोई प्रोफेशनल उसको अडॉप्ट करना चाह रही है, तो फैमिली में उस डिफरेंट नोइज के प्रेशर है, एक्सेप्टेंस नहीं है। तो एक तो फैमिलीज़ के हवाले से क्या पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे, और जो ख़वातीन हैं वो भी किस तरह बैलेंस रख के अपना जो कैरियर है उसको आगे लेके आगे चल सकती हैं। कि फैमिलीज के ऊपर जो प्रेशर होता है वो सोसाइटी का होता है। तो हमें सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमारी सोसाइटी प्रॉब्लमेटिक है। और अगर हम अपनी लड़की को बाहर भेजने से डरते हैं या किसी भी फील्ड में भेजने से डरते हैं या उसको अपनी मर्जी का कैरियर चूज करने से डरते हैं, तो हम क्यों डरते हैं, हमें वो विलन भी हाईलाइट करना चाहिए। हमारा इशू सिर्फ ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी औरत किसी न किसी तरीके से प्रोटेक्टेड रहे। कभी हम उसे कल्चर के नाम पे रोक लेते हैं, कभी हम उसे इज्जत और गैरत के नाम पे रोक लेते हैं, कभी हम उसे मजहब के नाम पे रोक लेते हैं। हमारे पास बहुत से तरीके हैं औरत को रोकने के। लेकिन जिन चीजों की वजह से औरत को प्रॉब्लम हो रही होती है, जिन रवैयों की वजह से हम उन्हें रोकने की और उन्हें खत्म करने की कोशिश नहीं करते, वो टॉक्सिक रवैये हमारे कंटेंट में भी मौजूद है, वो टॉक्सिक रवैये हमारे पॉलिटिशियंस की स्पीचेस में भी मौजूद है, वो टॉक्सिक रवैये हमारे रिलीजियस प्रोग्राम्स के जरिए भी इंडोर्स हो रहे होते हैं। तो हमें सबसे पहले जो इक्वालिटी की बात है वो सोसाइटी को समझानी पड़ेगी। इस माशरे को सब लोगों के लिए एक पीसफुल माशरा बनाना पड़ेगा। देन कोई आदमी ये सोच सकेगा ना कि हाँ, मेरी बेटी बाहर चली जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कोई भी कैरियर चूज कर सके। हम अभी से चाह रहे हैं कि जी विमेन बहुत रिस्पॉन्सिबल बिहेव करें, विमेन ऐसे ना करें, विमेन ऐसे ना करें। भाई पहले आप विमेन को एक इक्वल पीसफुल ग्राउंड तो प्रोवाइड करके दिखाएं ना। अभी तो आपकी सोसाइटी में ये मसला है कि औरत अपना इलाज कराने भी जाती है तो वहां हैरेस हो जाती है, वो थाने कंप्लेन करने जाती है तो हैरेस हो जाती है, वो इंसाफ लेने अदालत जाती है तो हैरेस हो जाती है, वो तालीम हासिल करने जाती है तो हैरेस हो जाती है। सो सबसे पहले जो है ना, आप उसके लिए एक इन्वायरमेंट बनाएं, फिर वो खुद समझ जाएगी कि इस एनवायरनमेंट में मैंने कैसे बिहेव करना है। हम आम तौर पे विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, और अभी भी लोग हुमैरा को भी अक्सर औकात ब्लेम कर रहे हैं, या आयशा खान को ब्लेम कर रहे थे, या और अब हमारा तो माशा अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके का है कि 18 लोग सैलाब में डूब गए थे तो हमने उनको ब्लेम करना शुरू कर दिया कि वो पानी में कूद गए। तो विक्टिम ब्लेमिंग से बाहर निकलकर एक्चुअली कॉजेस को और एक्चुअल कल्प्रिट्स को हाईलाइट करें, उनको आइडेंटिफाई करें और उन चीजों को एड्रेस करें।